अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीयू टैग। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम HTML का जो पेज स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कैसे उसको हम लेके चलते हैं और क्या उसमें हम लिखते हैं। तो वो मैं आज सारा इसमें बताऊंगा। और जो लास्ट वीडियो थी वो आपने देख ली होगी यकीनन, और उसमें मैंने बताया था कि हम नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे HTML की को यूज़ करने के लिए या HTML की कोडिंग करने के लिए, जो इसका पूरा हम कोड करेंगे, आगे लेके चलेंगे इन चीज़ों को। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज है टॉपिक HTML पेज स्ट्रक्चर। तो हमने ये ओपन कर लिया है सबलाइम। तो आप भी मेरे साथ साथ इसको कंटिन्यू करते जाएं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं के मैं इधर ये पहले मैं टाइप कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। HTML अच्छा, तो हाँ मैं आपको ये जूम कर देता हूँ, अगर शायद आपको मुझे बहुत छोटा आ रहा हो नज़र। साइज़ इसका मैंने मैक्सिमम कर दिया है ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, आई थिंक इतना साइज़ ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इधर लिखा है HTML। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जो एक वेबसाइट होती है उसका जो पूरा कोड होता है ना, वो इसके अंदर आता है। अब इन यानी कि ये जो सारा है HTML, ये देखें, ये वाला ये है ओपनिंग टैग, पूरा इसको कहेंगे। और जो ये वाला है इसको इसको कहेंगे क्लोजिंग टैग। यानी कि हमने यहाँ से शुरू स्टार्ट में हमने इसको लिखना है और लास्ट में इसको लिखना है, और इसके सेंटर में हम जो भी लिखेंगे, जो भी हम कोड करेंगे, वो सारा वेबसाइट की कोडिंग इसके अंदर की जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब देखें, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट में जो हम ये जितना भी आपको ये कलर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है नज़र, ये जितने भी आपको इसमें ये प्रोडक्ट्स और ये सारा कंटेंट आ रहा है नज़र, ये सारा कंटेंट इसमें इसके न अंदर है, इस HTML के टैग के अंदर है। ये सारा हम उसके अंदर लिखते हैं, हम बाहर नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ आपको श्योर करनी चाहिए कि जब भी आप वेबसाइट का कोई सा भी पेज स्टार्ट करेंगे बनाना, वो HTML के अंदर ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अच्छा, ये HTML के फ़ौरन बाद एक टैग आता है, उसको हम कहते हैं हेड का टैग, हेड और हेड। अच्छा, अब जो ये वाला टैग है, हेड का टैग, इसका भी यही सीन है कि ओपनिंग टैग क्लोज। अच्छा, HTML में एक बात और ध्यान में आपने रखनी है कि मैक्सिमम टैग्स इसमें जितने भी हैं उन सब के ओपनिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जिनके सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होते। वो जब हम आगे चलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा साथ साथ कि किसका क्लोजिंग टैग होता है, किसका नहीं। लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम के क्लोजिंग टैग होते हैं इसमें। तो अच्छा, और ये जो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो ये जो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल, इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट। यानी कि हमने इस एंगल ब्रैकेट के अंदर इस एलिमेंट को लिखना होता है। ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ना, हेड हो गया, जैसे ये HTML हो गया, इसी तरह आगे और भी चीज़ें आएंगी। तो जो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा उसको हम कहेंगे एलिमेंट। और जो बाहर यानी कि जब हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो वो फिर एक पूरा टैग बन जाएगा।
और फिर इसको हम कहेंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग की निशानी ये होगी कि सिर्फ ये जस्ट एंगल ब्रैकेट होंगी और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, यानी कि एलिमेंट का नेम लिखा होगा। और क्लोजिंग टैग की निशानी ये होगी कि एंगल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट का नेम लिखा है और लेकिन एलिमेंट से पीछे पहले यानी कि एक फॉरवर्ड स्लैश बनी होगी। ये देख सकते हैं आप इधर, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये वाली ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है आप समझ जाएंगे ये क्लोजिंग टैग है। और अगर ये क्लोजिंग टैग है तो जाहिर सी बात है कि इसका ओपनिंग टैग भी होगा। तो ओपनिंग टैग ये है इसका। आप ये देखें HTML का भी ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में ये फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, इसमें भी फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है। तो इसका HTML के पेज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। मैं आपको इसमें और भी 2-3 चीज़ें हैं मेन, मैं वो बताता चलूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था इसका एंगल ब्रैकेट जो होती हैं। अच्छा, ये अभी मैं इसको रहने देता हूँ यहीं पर। अच्छा, अब ये जो हेड का टैग है इसके अंदर हमने इसके अंदर एक और टैग होता है और वो होता है टाइटल का, TITLE टाइटल और टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइटल का टैग है, जो ये हेड का टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि ये एक पेयर होता है ओपनिंग क्लोजिंग का। इसके इन दोनों के सेंटर में बाकी कोडिंग की जाती हैं। अच्छा, अब टाइटल का जो टैग है ये टैग ये करता है जो आप वेबसाइट पे जो पेज बनाते हैं, पेज बनता है, उस पेज का जो ऊपर का टाइटल होता है नेम, तो उसका नाम लिखा जाता है। ये मैं आगे जब जाएंगे मैं आगे आपको भी दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसे होता है किस तरह, तो वो आप साथ साथ देखते जाएंगे। तो इस टाइटल में ना उस का नेम लिखा जाता है जो हम वेबसाइट पर ऊपर नेम देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये है ना, जैसे ये वेबसाइट का होम पेज खुला हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पर ये ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ आ रहा है व्यू टैग, ठीक है। तो ये वो नेम है जो वहाँ पर टाइटल के अंदर लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है वो नेम। तो यहाँ मतलब ये कि आप यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर उस पेज पे शो होगा। जो जब आप वो पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और चीज़ ये है, टाइटल तो हो गया। अब अच्छा, ये टाइटल के टैग कहाँ पे लिखा गया? हेड के टैग में, ठीक है। अब हेड के टैग के अंदर ना एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि जब हम आगे जाएंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरफ, अभी जैसे कि हम आगे CSS जाएंगे स्टाइलिंग के लिए, फंक्शंस के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, और आगे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, jQuery, PHP वगैरह ऐसे। तो हम तो जब हम उनकी कोडिंग करते हैं, उनके जो अलग हम एक शीट बनाते हैं, उस शीट का या पेज का जो मर्ज़ी कह लें आप, जैसे आपको शूट करें, तो उस पेज का जो लिंक होता है वो लिंक हमने यहाँ पर हेड के टैग के अंदर देना होता है इस HTML के पेज के साथ लिंक करवाने के लिए। और वो जो लिंक होता है वो सिर्फ हम हेड के टैग के अंदर ही दे सकते हैं। यानी कि किसी भी आपने दूसरे पेज का लिंक करवाना है HTML के साथ, आपने यहाँ पर वो उस पेज का लिंक दे देना है। ये चीज़ शायद अभी आपको ना समझ आया ऐसे, लेकिन अभी हम जब आगे जाएंगे तो आगे आपको जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की ऐसा ऐसा। क्योंकि पहले एकदम बातों का चीज़ें नहीं भी आती समझ, बिल करके ऊपर से गुजर जाती हैं, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा। तो बस इसमें ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक हेड का टैग है, इसके अंदर हम टाइटल यूज़ करते हैं, उस पेज का टाइटल, और दूसरा हम जो डिफरेंट पेजेस हैं उसके हम लिंक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं हेड के अंदर। अच्छा, अब ये हो गया हमारा हेड का टैग कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, एक और टैग है जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है, और उसके बगैर आपका पेज कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये है, ओहो, ठीक है। अब ये देखें, ये है बॉडी का टैग।
अब बॉडी के टैग में मैं आपको इस ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो बॉडी का टैग है ना, इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना, जो पेज की मेन चीज़ होती है, वो सारी इसके अंदर कोड होती है, इसके अंदर लिखी जाती है। इसके अंदर हम उस सारे डाटा को ऐड करते हैं जो हमें वेबसाइट के पेज में हमें आता है नज़र। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं आपको उसी वेबसाइट में दिखाता हूँ। अब ये जितना भी ये लिखा हुआ है ना सारा, ये सब चीज़ें, और ये डिफरेंट ये देखें है पूरी वेबसाइट्स में। आप जहाँ भी जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें ये डिफरेंट पेजेस हैं, ये सारा सब कुछ यहाँ से इसमें चला गया हूँ। ये देखें ये सब कुछ ना ऐसे, ये देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सब कुछ इस बॉडी के अंदर लिखा जाता है। अगर आप बॉडी से बाहर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, तो वो नहीं शो करेगा, एरर दे देगा। आपको वो सब डाटा बॉडी के अंदर लिखना होता है। ये हम अभी आगे चलेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगी साथ साथ। अभी ये सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो HTML का पेज का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। हमारा पेज, मैं इसको कट कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखें, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ठीक से समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हमने इस वीडियो में अब हमने ये देखा है कि इसका पेज का स्ट्रक्चर कैसा है और इसको ये कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर सम अप कर देता हूँ इस वीडियो को, कि हमने सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग लिया है, और इसका ये ओपनिंग टैग हो गया, और ये क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर लेते हैं हेड का टैग। ये हेड का ओपनिंग टैग हो गया, और ये क्लोजिंग टैग हो गया हेड का। हेड के टैग के अंदर हमने ये टाइटल का ओपनिंग टैग लिया है और ये क्लोजिंग टैग लिया है, और इसके इधर सेंटर में हमने जो पेज हम जिस पेज को कोड करते हैं, जिस पेज के हमने जिस पेज को बनाना होता है स्ट्रक्चर उसका सारा, तो हम उस पेज का यहाँ पे नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू टैग, ठीक है। अभी ये शो नहीं होगा वहाँ पे, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है, ये मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो हमने ये ऐसे कर लिया, तो ठीक है, ये टाइटल आ गया है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हेड के टैग में, वो ये कि हम जब किसी और पेज का लिंक हमने ऐड करना है, वो हम लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आ गया हमारा हेड के बाद ये बॉडी का टैग। बॉडी का भी ऐसे ही है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब बॉडी के टैग के अंदर हम वो सारे कंटेंट की कोडिंग करते हैं जो हमें उसमें कंटेंट चाहिए होता है, हमें पूरा पेज का डिज़ाइन चाहिए होता है, उसमें जो जो हमें चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो सारी हम बॉडी के अंदर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह काम करता है, और उसमें कहाँ पर हम कैसे कैसे ऐड करते हैं चीज़ों को, किस तरह ऐड करते हैं, और कहाँ पर क्या लिखा जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।